किशोर भाई, ये क्या, तुम दोनों ने भी बिरयानी बेचना शुरू कर दिया? हाँ, हमारे पास कोई काम नहीं था और गांव में एक ही बिरयानी वाला था, इसलिए हमने सोचा कि चलो हम भी बिरयानी की दुकान खोल देते हैं। ये तो तुमने सही किया। वो ऑटो बिरयानी वाला गांव में आने में बहुत समय लगाता है। उसके आने तक तो गांव के आधे लोग काम पर चले जाते हैं। अब तुम्हारी वजह से ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो हमने यहाँ ढाबा लगाया है और ये ढाबा हम सुबह 7 बजे से ही चालू कर देते हैं ताकि आने जाने वाले लोग ये ढाबा देखें और काम पे जाने से पहले पेट भरकर बिरयानी खा लें। वैसे तुम्हारी बिरयानी कितने रुपए प्लेट है? ऑटो वाला तो 100 रुपए प्लेट देता है। हमने भी सोचा था कि 100 रुपए प्लेट देंगे, पर फिर हमने सोचा कि 100 रुपए गाँव वालों के लिए बहुत ज्यादा महंगा है, इसीलिए बस गाँव वालों का सोचकर हम 70 रुपए प्लेट दे रहे हैं। वाह किशोर भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने सस्ते में चिकन बिरयानी। देखना, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी और ऑटो वाले की दुकान बंद हो जाएगी। तभी किशोर उसे बिरयानी खाने को दे देता है और देखते ही देखते ढाबे पर गांव के बहुत लोग आ जाते हैं। शाम तक सारी बिरयानी बिक जाती है और दोनों घर जाने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही दोनों वापस बिरयानी बनाने का सामान लेने जाते हैं। तभी ऑटो बिरयानी वाला दिख जाता है। अरे ऑटो बिरयानी वाले भैया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो कभी इतनी सुबह अपनी दुकान नहीं लगाते। हाँ, क्या करूं, कुछ मूर्खों की वजह से मुझे इतनी सुबह बिरयानी बेचने आना पड़ रहा है, वरना मेरे सारे ग्राहक मेरी दुकान से बिरयानी लेना बंद करके ढाबे से बिरयानी लेने लग जाएंगे। अच्छा, इसीलिए तुम इतनी सुबह सुबह बिरयानी बेचने आए हो। चलो अच्छी बात है, बेचो बेचो। हमारी बिरयानी 70 रुपए की है, देखना लोग हमारे यहाँ से ही बिरयानी खरीदेंगे। क्या कहा, 70 रुपए की? तुम कल तक कह रहे थे कि तुम्हें भी ऑटो लेना है और 70 रुपए की बिरयानी बेच रहे हो। ऐसे तो तुम एक साइकिल भी नहीं खरीद पाओगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो अब हम जाते हैं, हमें भी अपना ढाबा खोलना है। तभी दोनों वहाँ से जाते हैं और अपना ढाबा खोल देते हैं। वहीं सरपंच बिरयानी लेने आ जाते हैं। आओ सरपंच जी, आओ और मेरे हाथ की बिरयानी खाओ। ऐसा स्वाद खाओगे तो नाम भूल नहीं पाओगे। हाँ किशोर, मैं यहाँ तुम्हारे हाथ की बिरयानी ही तो खाने आया हूँ। सुना है कि तुम्हारी बिरयानी ऑटो वाले से सस्ती है और स्वाद भी बहुत अच्छा है, इसीलिए तुम मुझे 1 प्लेट दे दो और 1 प्लेट मेरे बेटे के लिए भी देना। अभी देता हूँ सरपंच जी। तुम्हारा दोस्त यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हारे घर वालों से सुना था कि तुम कोई काम नहीं करते, बस घर बैठे रहते हो। मेरा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही है, बस घर बैठा रहता है। सरपंच जी, अब मैं घर बैठने वालों में से नहीं हूँ। ये ढाबा मैं और किशोर दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप भी अपने बेटे को कोई काम करने को बोलो, वरना पूरे गांव में बस आपका ही लड़का बेरोजगार रह जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मैं आज ही घर जाकर उसे काम करने के लिए कहता हूँ। तभी सरपंच बिरयानी लेकर घर जाता है। सुनो, उठो बेटा, तुम अभी तक सो क्यों रहे हो? कुछ काम नहीं करते? उठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाया हूँ, किचन में रखी है। क्या कहा पापा, बिरयानी लाए हैं आपने? मैं अभी जाके खा के आता हूँ। वाह, बिरयानी का नाम सुनते ही तेरी नींद खुल गई, और कब से मैं गधे की तरह उठा रहा था, तब तो उठा नहीं। क्या हुआ पापा, आज इतने चिढ़े हुए क्यों हो? तू कुछ काम करना शुरू कर। गांव में सभी के लड़के काम करते हैं, एक तू ही है जो घर बैठा रहता है और कुछ काम नहीं करता। तभी वहाँ सरपंच की बीवी आ जाती है। अरे जी, क्या हुआ? क्यों मेरे लाडले को डांट रहे हो? बेचारा अभी अभी तो सोकर उठा है। अच्छा, तो आप अपने लाडले को कहो कि कोई काम करे, बस घर पर बैठा रहता है और सोता रहता है, और गांव वाले मजाक बनाते हैं कि सरपंच का लड़का निठल्ला है। तो आप ही कुछ करो, मेरे बेटे को कहीं लगवाओ। गांव के सरपंच हो, बाहर देखो, किसी को ढूंढो जो इसे कुछ सिखा सके। तभी सरपंच भी अपने बेटे के लिए कोई काम ढूंढने निकल जाता है। क्या किया जाए, कौन सा काम मेरा बेटा सही से कर पाएगा? वैसे तो किशोर ने अभी अभी बिरयानी बेचना शुरू किया है, पर उसका धंधा इतना अच्छा चल रहा है, मैं भी अपने बेटे से वही काम करवाता हूँ। बस अब एक बिरयानी बनाने वाले को ढूंढता हूँ। तभी सरपंच बिरयानी बनाने वाले को ढूंढने निकल जाता है और ऑटो बिरयानी वाले के यहाँ पहुँच जाता है। सुनो, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ और तुम मेरे गाँव में बिरयानी बेच रहे हो, इसलिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे लिए काम करना होगा, लेकिन मैं तो अब इस गांव से जा रहा हूँ। इस गांव में अब मेरा मुनाफा नहीं होता। जब से किशोर और उसके दोस्त ने ढाबा खोला है, गांव वाले वही जाते हैं। अच्छा, तो क्या तुम मेरे बेटे को बिरयानी बनाना नहीं सिखाओगे?
सोचो, मेरा बेटा बिरयानी बनाना सीख जाएगा तो वो भी ठेला लगा देगा, और मैं सरपंच हूँ तो सब मेरे बेटे से ही बिरयानी लेने आएंगे। ऐसे तुम किशोर और उसके दोस्त से बदला भी ले लोगे। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर तुम उनकी दुकान बंद करवा दोगे तो तुम्हारे बेटे का और भी मुनाफा होगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है। तभी ऑटो बिरयानी वाला सरपंच को बिरयानी कैसे बनाते हैं बताने लगता है।